सारण जिले के मुबारकपुर गांव में जिस विजय यादव ने 3 युवकों को पीट पीट करके हत्या कर दिया था और वहां पर जिस विजय यादव से जिसकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, अब उस हरेंद्र यादव की भी हत्या कर दी गई है। कहा यह जाता है कि हरेंद्र यादव जो है वह 2016 से हरेंद्र यादव की पत्नी लगातार मुखिया बन रही थी। उससे पहले हरेंद्र यादव का भाई मुखिया था, लेकिन 2021 में जब पंचायत चुनाव हुआ उसमें विजय यादव की पत्नी अनीता देवी हरेंद्र यादव की पत्नी को हरा दी। इसके बाद वहां पर जो लड़ाई है वर्चस्व की वो और ज्यादा हो गई। इसके अलावा विजय यादव के पिता की भी हत्या हुई थी और उस हत्या में जो है वह हरेंद्र यादव के नाम को फंसाया गया था। और इसके बाद अब खबर ये आ रही है कि कल शाम को जो है वह हरेंद्र यादव अपने एक निजी शादी समारोह के कार्यक्रम से जो है वह अपने घर लौट रहे थे और घर लौटने के दौरान जो है वह उससे घर से अपने 100 मीटर पहले जो है हरेंद्र यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस उठा करके हरेंद्र यादव की बॉडी को जो है वह सदर अस्पताल ले जाती है। सदर अस्पताल में जो है वह हरेंद्र यादव के समर्थकों की भीड़ लग जाती है और मुबारकपुर गांव में जो है वह एक बार फिर से पुलिस बल को जो है वो तैनात कर दिया गया है। वहां की माहौल फिर उसी तरीके से हो गई है जिस तरीके का माहौल जो है वह फरवरी 2023 में बन गया था उस गांव में, जब विजय यादव ने 3 युवकों को अपने मुर्गी फार्म के अंदर पीट पीट करके हत्या कर दिया गया था। क्या है पूरा मामला आगे आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल हरेंद्र यादव और विजय यादव को में जो है वह मुबारकपुर गांव में वर्चस्व को लेकर की लड़ाई हो रही थी। वर्चस्व की जो लड़ाई है यह मुखिया बनने को लेकर के हुई थी। 2016 से पहले हरेंद्र यादव का भाई उस गांव का मुखिया हुआ करता था और 2016 के बाद वो हरेंद्र यादव की पत्नी जो है वह उस गांव की मुखिया बनने लगी। लेकिन विजय यादव जो है वह लगातार हरेंद्र यादव को टक्कर देते रहते थे और इस बीच जब 2021 में पंचायत चुनाव हुआ तो 21 के पंचायत चुनाव में विजय यादव की पत्नी अनीता देवी ने हरेंद्र यादव की पत्नी को हरा दिया और हराने के बाद जो वहां का मुबारकपुर गांव का जो स्थिति है वह और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि 2 यादवों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में गांव के जो लोग हैं वह पीछे जा रहे थे। हालांकि हरेंद्र यादव भी कोई अच्छे आदमी नहीं थे। हरेंद्र यादव का भी जो छवि है वो आपराधिक छवि रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से हरेंद्र यादव जो है अपने आपराधिक काम को छोड़ करके अलग रहना शुरू कर दिए थे, शांत रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार जो है वह फिर से अब हरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई है, छपरा के मुबारकपुर गांव का जो माहौल है वह पूरी तरीके से खराब हो गया है। पिछली बार जब विजय यादव ने जो है वह 3 युवकों की हत्या कर दी थी, राजपूत समाज से वो युवक आते थे और उसके बाद वहां की जो लड़ाई है वो राजपूत वर्सेस यादव की हो गई थी, जिसके बाद छपरा में जो है वहां मुबारकपुर गांव में अलग माहौल हो गया था। वहां इंटरनेट बंद हो गया था, कई घर जला दिए गए थे, आसपास के लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, धारा 144 लगाया गया था और ये जो मामला है वो पूरे बिहार स्तर पे सबसे ज्यादा चर्चा में हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो है वह जिससे आदमी से विजय यादव की वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी हरेंद्र यादव, और उसकी हत्या कर दी जाती है। हरेंद्र यादव शादी समारोह से लौट रहे होते हैं और लौटने के दौरान घर पहुंचने से 100 मीटर पहले जो है वह हरेंद्र यादव पर गोलियां बरसा दी जाती है, जिसके बाद हरेंद्र यादव को उठा करके सदर अस्पताल ले जाया जाता है और सदर अस्पताल में हरेंद्र यादव की मौत हो जाती है। हरेंद्र यादव के साथ मोटरसाइकिल पर एक और आदमी सवार थे, लेकिन वह जो आदमी सवार थे वह अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, किसी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहा है कि जिस समय हत्या हुई वो कौन लोग हत्या करने आए, क्या वो उसको जानता है या फिर नहीं जानता है, या फिर जो हत्या करने वाले लोग थे, जो अपराधी थे, वो पहले से ही वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ वहां पर हुआ था ये अभी तक खुल करके सामने नहीं आई है। लेकिन जो हरेंद्र यादव के साथ लोग थे वो जिंदा है, वह सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब पुलिस उसको उठा करके पूछताछ करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ खुलासा हुआ कि हरेंद्र यादव की जो हत्या है वो किस तरीके से हुई है। हालांकि वहां के जो विधायक है सत्येंद्र यादव कहते हैं कि पुलिस बल जो है वह इसमें नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के है और लड़ाई के दौरान जो है जब विजय यादव के पिता की हत्या हुई थी उसमें हरेंद्र यादव को का नाम जो है वो आया था और हरेंद्र यादव को फंसाया गया था, ऐसा विजय वहां के जो विधायक है सत्येंद्र यादव उनका कहना है। लेकिन पुलिस जो है वो इसके पीछे काम नहीं कर रही है और कोई ना कोई तो ऐसा जो आपराधिक संगठन है वो इसके पीछे काम कर रहा है और वो चाह रहा है कि यहाँ के जो राजनीतिक चेहरा है उसको मार दिया जाए, उसको किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए और इसको लेकर के एक आपराधिक गिरोह है वही इसके पीछे काम कर रहा है और समय देख करके जो है वह दोनों तरफ के लोगों की जो है वह हत्या कर रहा है। लेकिन प्रशासन जो है इसको पकड़ने में, इस केस को समझने में, सुलझाने में जो है वह नाकाम साबित हो रही है। बाकी
जिस तरीके से वहां की हत्या हुई है, अब एक बार फिर से मुबारकपुर गांव का जो माहौल है वो खराब हो गया है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। दोनों यादवों की वर्चस्व की लड़ाई में वहां के अन्य जाति के भी लोग हैं या फिर यादव समाज से भी जो लोग आते हैं, वो लोग के अंदर काफी डर है, क्योंकि इस विजय यादव है वो पहले से ही जेल में है, जो तीनों युवक की हत्या किया था उस मामले में। लेकिन इसके अलावा विजय यादव की पत्नी अनीता देवी, जो वहां की अभी मुखिया है, वह भी उसी मामले से लेकर के अभी तक फरार है। और अब फरारी में जो है, जब जिससे विजय यादव की लड़ाई हो रही थी उसकी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि विजय यादव का जो गिरोह है वह काफी सक्रिय है विजय यादव के जेल जाने के बाद भी, और इस वजह से हत्या हुई है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।